हेलो हेलो। हम्म आ, आज थोड़ा बोलने वाला हूँ। कुछ नया मीन्स इंफॉर्मेटिव टाइप वीडियो है। एंड सेंसिबल का जो फ्री वर्जन है उस पे थोड़ा क्या है, अपना हाथ साफ करते हैं, लोगों को भी थोड़ा आए वैसा वाला। बराबर। तो मैं मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ कि लेट से पहले टॉपिक बताता हूँ कि हम अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो वो क्या करेगा। फॉर suppose he is bullish, then what he can do is to buy a future. कहाँ से होता है फ्यूचर बाय? इधर ये नहीं चाहिए मेरे को। फ्यूचर बाय कहाँ से होता है? ले, तो ट्रेड में फ्यूचर बाय कहाँ से होता है? ठीक है, चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये मेरा ही अकाउंट है। कोई भी पोजीशन है नहीं। एक पे बनाता हूँ इधर बास्केट। बस सब डिलीट मारो। ले, ये क्या नया बनाएंगे? मान लो कि कोई निफ्टी पे बुलिश है और उसको ऑप्शन ऑप्शन कुछ आता नहीं है, तो वो सीधा क्या करेगा? निफ्टी का फ्यूचर बाय करेगा एट मार्केट। ओके, पोजिशनली की बात कर रहे हैं। अब एनालाइज करते हैं इसको। देखो, अब देखो इधर में ट्राई फॉर फ्री करते हैं। बड़ा, हाँ अच्छा, स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके ऐसे कुछ होता होगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, अब अपने ना दूसरा जो एक फ्यूचर हमने बाय किया 19,733 में। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस अनलिमिटेड। बराबर, ग्रीक्स में जाते हैं तो थीटा गामा, इसका डेल्टा 1 होता है। ओके, बराबर है। एंड लेट्स से इसको मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज करते हैं तो एक ही आता है। अच्छा, 50 आता है। ओके, बराबर, एक लॉट के लिए 50 की लॉट साइज है तो 50 का डेल्टा अपना पॉजिटिव। फ्यूचर है तो कोई थीटा डी के गामा वेगा कुछ नहीं होगा। फ्यूचर फ्यूचर की तरह काम करेगा। बरा, इसकी आईवीज भी नहीं हो सकती। बरा, और इसका चार्ट एकदम ऐसा प्लेन वेनिला जैसा दिखता है। ऐसा है, इसको जूम कर सकते हैं क्या? देखो, जैसे ऊपर जाए तो प्रॉफिट देगा, नीचे जाए तो लॉस देगा, वैसा ही। बस, अब ये नया फीचर मैं दिखाता रहा हूँ जो मेरे को है ना पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये ग्राफ देखना है ना, ये मज़ा नहीं आता। इससे अच्छा ये पे ऑफ टेबल है। और इसमें भी जाके है ना स्ट्राइक में 200 पॉइंट सिलेक्ट कर देने का। वह निफ्टी है तो, या फिर आपकी मर्जी के हिसाब से। जैसे आप 50 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं, 100 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं तो 100 सिलेक्ट कर दो। अब देखो, ये ग्राफ पूरा ऐसा ही दिखेगा कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितना प्रॉफिट देगा, 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो कैसे 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 प्रॉफिट और लॉस देगा। एकदम सिंपल, बराबर। एंड 100% ऑफ, देखो। तो ये ऐसे ऐसे सब, ये जो देखने की मजा है ना, वो एक पे ऑफ ग्राफ में ना वो ऐसी फीलिंग है। देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अरे सीधा तू बता ना मेरे को कि 19,900 आएगा तो क्या होगा, बराबर। या 400-500 पॉइंट नीचे टूट गया तो क्या लॉस होगा या क्या प्रॉफिट होगा, बराबर। सीधा सिंपल सा है। अच्छा, कोई ये पूछ रहा है कि ये एक्सपायरी के दिन और टारगेट डेट के दिन प्रॉफिट क्यों कम है? बिकॉज ऑफ द फ्यूचर्स प्रीमियम। बाकी कोई थीटा के कारण या किसी और चीज के कारण ये ये जो लॉस है वो है नहीं, बराबर। क्यों क्यों ये लॉस है? ये 4363, बिकॉज आप देखो अभी चल रही है निफ्टी 19,733 इन फ्यूचर, एंड स्पॉट में चल रहा है
646। सो वो जो प्रीमियम है वही घिस जाएगा ना, महीने भर का है बराबर। लेट्स से इधर मैं लिखता हूँ 19, 87 पॉइंट इंटू 50 की लॉट साइज करो बराबर। तो ये ऑलमोस्ट 4300 रुपीज जो प्रीमियम है वो घिस रहा है, वो उसके कारण है, दिख रहा है, इसीलिए वो लॉस है बराबर। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी, नो वन इज गोइंग टू होल्ड टिल 31 अगस्त। और बात तो ये भी है कि ये आप क्यों दे रहे हो 4000 रुपये एज ए प्रीमियम, बिकॉज यू आर बाइंग द निफ्टी एंड 10 लाख रुपए की माल आप सिर्फ इतने मार्जिन पे ले रहे हो। सो बाकी का वो वैट भी चार्ज कर रहा है, ऐसे एक तरह से गिन सकते हो। एंड ये मैं एकदम बेसिक लेमन इस भाषा में बोल रहा हूँ बड़ा, जो शायद 100% ट्रू ना हो। बाकी इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और वो सब पढ़ना पड़ता है, जो ट्रेडिशनल फिनेंस में आता है बड़ा। लेकिन ये जनरली मोटा मोटा है कि फ्यूचर तो प्रीमियम में ही रहेगी बराबर। तो वैसी चीज़ है। तो आगे मैं बताता हूँ कि मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आप समझो कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं टू मिमिक दिस वन लॉट फ्यूचर बाय विथ मैनी थिंग्स बरा। और उसके बाद मैं सिंथेटिक फ्यूचर पे आऊँगा बरा। वो ही मतलब एक टाइप का कंसेप्ट है जो कि प्रैक्टिकल है और कॉस्ट इफेक्टिव है बराबर। बाकी बहुत सारे वेज है, बट सिंथेटिक फ्यूचर पे मैं आगे आता हूँ। क्यों आता हूँ वो देखिए। पहले ये एक चीज़ याद रखिए, ये अपने सेंसिबल में ना, तो अपने ये याद रखे, अगर मैं एक लॉट फ्यूचर बाय करता हूँ बराबर है, तो उसका डेल्टा 50 रहता है बराबर। ये हमेशा याद रखिए बराबर। तो आगे कंपेरेबल आप कर सकते हो। अभी मैं वही चीज़ करता हूँ इधर में कॉल्स में। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एटीएम का एक कॉल बाय कर लेता हूँ बराबर, और उसको एनालाइज करता हूँ स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके। एक बार नया खोलेंगे, अपने क्या फर्क पड़ता है बराबर है। स्ट्रेटेजी बिल्डर में एक नया खोल लिया बरा। अब इसमें कैसा है, लॉस फिक्स है बरा और अपसाइड अनलिमिटेड है बरा। ये पीएनएल टेबल आप देख लो, पीएनएल टेबल नहीं, पे ऑफ टेबल बरा। कि मेरा जा के 4000 रुपये से ज़्यादा जा नहीं सकता, और ऊपर में कितना भी मिले मेरा पैसा ही पैसा है। इधर में मैं 200 कर दूँ तो देखो नीचे में सिर्फ 4000 जाने को, और अगर निफ्टी बढ़ जाती है तो अनलिमिटेड टाइप प्रॉफिट है बा। लेकिन मेरे को ये नहीं देखना, मेरे को एक ग्रीक्स देखना है बड़ा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें डेल्टा सिर्फ 25 का है बराबर। मैं एक बार के लिए थीटा गामा वेगा सबको एक बार के लिए साइड में रखूं, तो मेरा जो फ्यूचर था उसमें 50 का डेल्टा था, और इसमें सिर्फ 25 का डेल्टा है बराबर। तो वो कंपेरेबल नहीं हुआ, तो मेरे को इसको 50 करना पड़े बड़ा। तो इसको 2 कर देते हैं। चलो अपडेट नहीं हुआ क्या? ले इसमें 2 किया तो अभी नहीं अपडेट हुआ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लॉट्स, यस ओके बरा। तो अब देखो आपका ये 50 होगा। सो वन वी कैन से इज दैट, इन सबको मारो गोली बराबर। टू
एटीएम कॉल बाय जैसा हो गया बरा एक फ्यूचर बाय इज इक्वल टू 2 एटीएम कॉल बाय। अरे ये ऐसे नहीं करना था। बराबर इधर लिख देता हूँ 1 लॉट बराबर। तो ये एक पहला कंपैरिजन हुआ कि भाई हम एक फ्यूचर बाय कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 2 एटीएम कॉल बाय बराबर। अब ये हो गया सिंपल सा बाइंग। अब कितनी कितनी स्ट्रेटेजीज हो सकती है वो सब बताता हूँ बराबर। इसको क्लोज कर देते हैं। लेट्स से कि मेरे को पुट सेल करके फ्यूचर को करना है बराबर, या पुट से एक फ्यूचर जितना एक्सपोजर लेना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो देखो मैं ना एक एटीएम का पुट बेच देता हूँ बराबर, और एनालाइज में चले जाते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर। क्यों मैंने पुट बेचा? बिकॉज पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है बराबर है। अब इधर ग्रीक्स में जाते हैं तो हमने बेचा इसलिए माइनस माइनस पॉजिटिव। देखो पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है, अगर हम प्लस करते हैं तो ये माइनस होगा, लेकिन हम बेच रहे हैं मीन्स माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस तो प्लस होता है बराबर। तो इसलिए इधर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अरे एकदम सिंपल सा चीज है बराबर। जैसे इसको मैं अगर बाय कर दूं ना तो इधर देखो डेल्टा नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर मैं इसको सेल करूं तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया। लेकिन चीज एक चीज देखिए कि 25 डेल्टा एक पुट पे सिर्फ 25 डेल्टा ही आ रहा है, जबकि हमने हमारा जो पहला एग्जांपल था फ्यूचर वाला उसमें हमने याद रखा था कि हमको 50 डेल्टा करना होगा बराबर। तो हम 2 कर देते हैं इसको बराबर। तो अब ये हो गया अपना एक फ्यूचर जितना पुट शॉर्ट फ्यूचर शॉर्ट sorry future long through put short। okay again I am saying future long through put short बराबर। अब अपने इधर लिख देते हैं कि 2 एटीएम पुट सेल बराबर। अब ऐसे तो ये हो गया। अब आगे बताता हूँ बराबर। ये सिर्फ हम डेल्टा ही मैच कर रहे हैं और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं होगा बराबर। इसमें क्या होगा आप समझिए, ये पे ऑफ ग्राफ ऐसा तो दिखेगा वो बात ठीक है, ऊपर जाएगा तो एक मिनट नहीं अपने गलत में आ गए, जो खत्म हो जाए ना उसको बंद कर देते हैं। ये रहा बराबर। हम एक तरह से फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रॉफिट है ना वो इतना ही रहेगा बराबर। और पीएनएल टेबल अपने पीएनएल टेबल छोड़ो, ये देख सकते हैं आप बराबर कि ऐसा है। आपको मिलने को 9100 ही मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और जाने को आपका अनलिमिटेड जा सकता है। लाइक मैं डालू इधर 18,500 1000 पॉइंट टूट जाए बराबर तो क्या होगा 18,500 पे लाख रुपए जा सकते हैं। अगर 17,500 आई तो और लाख 2 लाख रुपए जा सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये हुआ, लेकिन आपको मिलने को सिर्फ उतने ही है। कितने? मिलने को आपको 9100 रुपीज ही है तो लेकिन ये चीज कैसी है कि अपने एक दिन 2 दिन के लिए कंपेरेबिलिटी और वो देख रहे हैं बराबर, कि हम सिर्फ डेल्टा देख रहे हैं। हम क्या है कि कन्वेक्सिटी क्या है, या दूसरी चीज जो है कि नॉन लिनियरिटी है उसको नहीं देख रहे। हम मान के चल रहे हैं कि हमको 15 मिनट में ही निकलना है बराबर। 15 मिनट में पुट बेचो या 2 कॉल खरीदो, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा समझ के चल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बराबर। तो
वैसा चीज है, मैं चीजें इसीलिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क करता है। ओके, सो मेन चीज ये है कि हमारा डेल्टा कहाँ गया। अच्छा, वो मैंने प्राइस चेंज कर लिया ना, तो डेल्टा बदल गया कि मेरा ये वाला करंट प्राइस गया। ठीक है, छोड़ो बरा। तो ये एक हो गया। अब हमें ना ट्राई करते हैं कि हम स्प्रेड से 1:1 स्प्रेड से हम कैसे एक फ्यूचर को मिमिक कर सकते हैं बराबर। और हो सके तो हम पहले नॉर्मल डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक 59 के डेल्टा वाला कॉल बाय कर रहा है बराबर। और हम ये 27 के डेल्टा वाला, या एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट वी ट्राई कि भी 50 डेल्टा लेके आए बराबर। और नेक्स्ट में लेके गए हम क्या कर रहे हैं, हमें इधर देखना है। देखो, इधर नेट 21 का डेल्टा है और हमको कितना लाना है, 50 का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर में दो करें, ये 42 हो गया बराबर। अब हम इसमें एक निकाल दे सपोज, अरे इतना ज्यादा नहीं करना है बराबर। तो ये 52 का हो गया बराबर, लेकिन अपने को 50 लाना था ना, अपने को एक फ्यूचर के लिए 50 लाना था। तो ये हो गया 52 का, टू दो लॉट बाय एक लॉट सेल, वैसा वाला बरा। लेकिन मान के चलो हमको 1:1 स्प्रेड ही करना है बरा। तो हम अगर इसके दो लॉट ऐसे करते हैं तो हम मोटा मोटी एक फ्यूचर से थोड़ा कम ही कर रहे हैं। समझ आ रहा है चीज को बड़ा। और इधर है ना, आपका देखो पे ऑफ ग्राफ क्या, पे ऑफ टेबल देखने का, ये देखो कि आपका नीचे भी लॉस फिक्स और ऊपर प्रॉफिट फिक्स बराबर। और आप काइंड ऑफ एक फ्यूचर से खेल रहे हो ना, वैसा हो गया चीज बराबर। अब इसको मतलब कि आपको कर सकते हो कि अगर दो दो फ्यूचर के बदले करना है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ये आ रहा है, 5-5 लॉट। तो दो फ्यूचर में अगर 100 का डेल्टा होगा, क्योंकि 50 की लॉट साइज है, तो आपका ये 105 का डेल्टा पॉजिटिव रहेगा बराबर। मैं दूसरी चीज बता रहा हूं कि ये सब चीज में कैसा है कि लेट्स से कि हमें ना स्प्रेड ये सब चीजें अभी नहीं देख रहे हैं बराबर है। बाकी वो सब देखोगे तो बहुत ही ज्यादा चीजें आगे आगे लगेगी। और एक नया बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए शायद ये देखना वो नहीं है बराबर। कि जो डायरेक्शनल खेल रहा है ना, उसके लिए ये सब फिर बाद में मैटर करता है, पहले ये ही मैटर करता है। आपका पैसा बनेगा इससे बराबर। और अगेन डेल्टा की मैं डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ कि ये 42 का डेल्टा है ना, मतलब क्या, निफ्टी एक पॉइंट बढ़ेगी ना तो आपको 42 रुपए का प्रॉफिट होगा, और एक पॉइंट गिरेगी ना तो 42 रुपए का लॉस होगा, वैसा सिंपल मतलब है बा। लेकिन ये क्या है कि और अदर फैक्टर्स, और आपका जो आखिरी पीएनएल होगा ना, वो थीटा गामा वेगा ये सब फैक्टर्स को कंक्लूड करने के बाद होगा बड़ा। लेकिन मेन जो रिटर्न का इम्पैक्ट है फॉर एनी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी इज डेल्टा, बाकी सब बाद में आता है बड़ा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हम इधर लिख देते हैं कि लाइक हमने कौन सा कॉल बाय किया था, हमने 60 डेल्टा का कॉल बाय किया था और 30 डेल्टा का या 27 डेल्टा का बेचा था। तो बुल कॉल स्प्रेड इधर मैं लिख देता हूँ।
बरा, तो ये हो गया। ऐसे ही हम है ना पुट साइड पे बना के दिखाते हैं। तो कहाँ गया, चलो इसको मारो गोली। बरा, अब हम है ना पुट साइड पे बनाते हैं ऐसा ही, लेकिन पुट साइड पे क्रेडिट स्प्रेड बनेगा। बराबर, हम एक लॉट सेल कर रहे हैं, एक लॉट बाय कर रहे हैं। चलो एनालिस में जाते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर। हमको क्या करना है, हमको 50 डेल्टा पॉजिटिव लाना है कैसे भी करके। बराबर, ये कितना आ रहा है, 15 डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो नियर क्या होगा 33। बराबर, ये 46 आ गया ना। तो ये अपना पुट में क्रेडिट स्प्रेड बन गया। और इसका पीएनएल ग्राफ आप देख सकते हो कि कैसा, पीएनएल टेबल नहीं, पे ऑफ टेबल। देखो ऊपर भी फिक्स प्रॉफिट, नीचे भी फिक्स लॉस। तो ये जो नॉर्मल स्प्रेड्स होते हैं ना, वैसे वाली चीज हो चुकी। बराबर, तो आपको ईच लेग का डेल्टा देख के उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखो इसमें मैंने किया क्या, मैं सीधा सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। मेरे को कैसे भी करके 50 डेल्टा लाना था। बराबर है, तो मैंने 49 डेल्टा वाला बेचा। मैंने कौन सा बेचा, वही बेचा ना, हाँ। बराबर, और मैंने 26 डेल्टा वाला ये खरीदा। बराबर, तो जो भी जितना भी डिफरेंस आया ये गिन लेता है अपने हिसाब से। बराबर, तो नेट में 15 डेल्टा पॉजिटिव आ रहा था। कैसे आ रहा था, ग्रीक्स मल्टीप्लाई बाय नॉट सेज, हाँ यस। बराबर, मैं एक बार के लिए 1 कर देता हूँ, दोनों को 1। 25 का डेल्टा मीन्स 25 का डेल्टा कैसे गिना इसने कि 0.50 इंटू 0.50, 25 का डेल्टा बाय, और 25 का 25 डेल्टा बाय हुआ। ये है ना, ये सेंसिबल वाले में ना अच्छा है ये चीज। और मैं ना बताऊंगा कि क्यों सेंसिबल में कैसे अलग से गिनते हैं। देखो सेंसिबल में हम जाते हैं, सेंसिबल का है यार ऑप्स्ट्रा में, ऑप्स्ट्रा में वो है ना 100 को बेस ले लेते हैं। लाइक मैं इधर गया, स्ट्रेटेजी बिल्डर में गया। बराबर, सेम ट्रेड में अगर करता हूँ ना तो वो ऐसे गिनता है। देखो वो है ना, ये 42 का डेल्टा मीन्स ये गिन के ही चल रहा है। ये अरे पहले ये कर दो। मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ, तो ये सॉरी एक लॉट सेल करना था मेरे को। ये मैंने सेल किया 50 का डेल्टा, और मैंने बाय किया, यही था ना, 19,650, 19,500। बराबर, तो अब है ना ये लोग है ना ग्रीक्स में क्या गिनते हैं, जब भी ऑप्स्ट्रा यूज करो ना, तो ऑप्स्ट्रा में है ना ये लोग 100 डेल्टा मतलब एक फ्यूचर मानते हैं। बराबर, तो अब इधर में है ना थोड़ा गिनती अलग है, या मीन्स पता नहीं दोनों सॉफ्टवेयर अलग गिन रहे हैं कि मेरे को ये 100 डेल्टा करना पड़े। जैसे मैं इधर 50 कर रहा हूँ ना, बरा ये ऐसे इधर 100 करना पड़े मेरे को फॉर अ 1 फ्यूचर शॉर्ट ऐसा। बराबर, तो इसमें कैसा है कि मैं को साइज बढ़ानी पड़ेगी 3 से 4। बराबर, तो ये हो गया अपना 4 लॉट पे 1 फ्यूचर शॉर्ट 1 फ्यूचर लॉन्ग जितना वो हो गया डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा वाइज फ्यूचर लॉन्ग की पोजीशन। बराबर, जबकि इधर में कैसे गिनते हैं, ये लॉट साइज से गिन रहे हैं। बराबर, तो एक फ्यूचर का लॉट साइज कितना है, तो बोले 50, तो 50 है ना, तो आपको 50 तक ही लाना है। बराबर, और इधर में भी ऐसा हो सकता है, जैसे मैं इधर ये करूंगा ना तो ये आ गया 50। बराबर, लेकिन ऑप्स्ट्रा वाले का ये अच्छा चीज है कि वो 100 का डेल्टा मीन्स एक फ्यूचर मान के चल रहा है। बराबर, जबकि सेंसिबल में ये फीचर अभी भी ऐड नहीं है।
और देखो आप थोड़ा सा दोनों सॉफ्टवेयर में वो है, डिस्क्रिपेंसी है बराबर, बिकॉज ऑफ द लास्ट प्राइस। आप समझो कि इधर में लास्ट प्राइस 86 और 35 है, जबकि इधर में लास्ट प्राइस है 91 और 37। सो उसके कारण है ना थोड़ा डेल्टा का कैलकुलेशन और सब कुछ गड़बड़ा गया है। सो कभी कभी है ना थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। सो एंड ये तो क्या है, क्लोजिंग बेसिस है इसलिए ठीक है, बाकी लाइव में है ना ये गड़बड़ी होती नहीं है जनरली। तो ये तीन फीचर मैं मतलब, देखो मैं सेंसिबल को ही बेस मान रहा हूँ, क्योंकि अब है ना ये चीज तो 1200-1500 रुपए पर मंथ की है ऑप्स्ट्रा का बराबर। और अब लोग क्यों यूज करेंगे उसको, जबकि ये वाला तो फ्री में दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो वैसी चीज है। लेकिन और मैं भी सेंसिबल पे ही स्विच हो रहा हूँ, अब इसका भी पे किया हुआ है थोड़ा बहुत पैसा, तो अब है तो है। क्योंकि मेरे को है ना ज्यादा चार्ट देखना या उससे बेटर है कि मेरे को आईवी का जो डेटा है वो चाहिए होता है, तो मैं वो ज़्यादा देखता रहता हूँ। तो उसके लिए ऑप्स्ट्रा लिया हुआ है, ऑप्स्ट्रा में बेटर है। लेकिन सेंसिबल फ्री के मामले में भी अच्छा है बरा। वो चीज़ पे भी मैं कभी एक बार ही वीडियो बनाऊंगा कि स्क्रीनर पे जाके कैसे आप देख सकते हो कि आईवी और आईवी का डेटा कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपने बना सकते हैं बेयर पुट स्प्रेड, और ये इसका कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, तो हो गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एक फ्यूचर बाय करना है, तो वो उसके डेल्टा के हिसाब से आपको गिनती करके करना पड़ेगा बराबर। अभी तक मैंने जितना सिखाया ना उसमें चीज़ क्या ला के रखनी थी आपको, क्वांटिटी में प्लस माइनस करके इधर में 50 या 50 के राउंड ऑफ लाना था बराबर। तो आगे भी वही होगा। तो ये देखो मैं आपको साथ साथ में 4 स्ट्रेटेजी बता दिया मैंने। आप इधर समझो, कोई नया बंदा देख रहा है ना कि कॉल बाय, पुट सेल, कॉल डेबिट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड बरा, ये 4 स्ट्रेटेजी मैंने बता दी जो नॉर्मली आप गिन सकते हो वैसी वाली बरा। इसके अलावा तो क्या क्या हो सकता है, तो कभी बहुत कुछ हो सकता है। रेशियो हो सकता है बरा, तो रेशियो बता सकते हैं आपने। आयरन फ्लाई भी बता सकते हैं बरा, करना है तो बरा। लेकिन वो सब कैसे ही है कि थोड़ा हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन रेशियो तो बता सकते हैं। चलो मैं इधर पहले इसको डिलीट मारता हूँ, डिलीट मीन्स ये कर देता हूँ। चलो रेशियो में कैसे करेंगे, तो हमको कैसे भी करके 50 का डेल्टा लाना है बरा। तो हम एक रेशियो बना देते हैं, ये एक बाय कर लेते हैं और ये एक सेल कर लेते हैं बरा। और अपने मान के चलते अपने पर मार्जिन का कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि सीख ही रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, ग्रीक्स में चले जाते हैं। रेशियो क्या होता है, हम 25 का बाय कर रहे हैं और 4 का बेच रहे हैं। लेकिन मैं इधर में ना 1:2 रेशियो से आपको सिखाना चाह रहा हूँ बरा। तो हमारा 17 का डेबिट रहा, लेकिन हमको इसको 50 लाना है, तो हम इधर 2 कर देते हैं और इधर 4 कर देते हैं बरा। फिर भी नहीं आया तो हम इधर 3 कर देते हैं। मेरे को 1:2 रखना है इसको बरा, और हम इधर 6 कर देते हैं। तो आप देखो अब क्या हो गया, अब हमने एक रेशियो बना दिया। 650 के 3 कॉल बाय, 19,900 के 6 कॉल सेल, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 फ्यूचर लॉन्ग, बिकॉज इसका डेल्टा 52 है बराबर है। तो वैसा है। अगर कोई बोले कि मेरे को है ना क्या हुआ है, ये तो एक सिंपल 1:2 टाइप रेशियो का एग्जांपल है बराबर। अब कोई बोले कि मेरे को है ना इसमें ना पे ऑफ टेबल है, देखो मैं रेशियो भी साथ साथ में सिखा रहा हूँ कि मेरे को ये 8,000 रुपये पे नहीं करना, मेरे को कम से कम पे करके कोई रेशियो बनाओ और जिसमें एक फ्यूचर बाय जितना डेल्टा रहे। तो कैसे कर सकते हैं, तो अपने कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा है। अपने फिर से वहां जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं हाँ,
अब हम ना क्या करते हैं कि ऐसा ये पकड़ लेते हैं, ये और ये गो टू स्ट्रेटेजी बिल्डर। मैंने क्यों किया, वो प्राइस से किया। देखो 52 का डबल होता है 27, बराबर। 54 का आधा होता है 27, सॉरी मैं उल्टा बोला, बराबर। तो अब हम सपोज 1:2 रेशियो बना रहे हैं, तो देखो इसमें ग्रीक्स में क्या है, एक का डेल्टा ही पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आप किसी को बनाना है कि भाई मेरे को एक फ्यूचर तक करना ही है, तो हम एक काम करते हैं, इधर 50 लॉट डाल देते हैं और इधर 100 लॉट डाल देते हैं, बराबर। तो ये देखो ये बड़ी क्वांटिटी में आपका हो गया एक फ्यूचर बाय जितना, बराबर। डू यू वांट टू सी द पे ऑफ ग्राफ, बराबर। आप देख लो ये ऐसा कुछ बन गया, बराबर। क्योंकि आपको कुछ नीचे में आपका पैसा आएगा ही आएगा, बराबर। लेकिन इसके ऊपर चला जाएगा तो आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन अपना अभी क्या है, सीखने का मतलब ही यही है कि हम ऐसे रेशियो बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं जिससे तकरीबन ये सेम रहे, बस। चलो मैं इसको थोड़ा कम कर दूं ना, तो ये 50 एग्जिट भी आ सकता है। अच्छा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, देखो ये आ गया 50 × 103 टाइप का रेशियो बन गया। 102 करो तो शायद एग्जिट आएगा, नहीं 103 ही सही है, बराबर। तो ये हो गया, शायद इसमें एक बड़ा हो तो अपने को एग्जिट 50 लाना है। आ गया देखो, हाँ। तो ये एक तरह का रेशियो हो गया जिसमें हम एक फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं। देखो ना मार्जिन लग रहा है 61 लाख रुपीज, 61 लाख रुपीज, वाह। तो हमको सिर्फ ये करना है, एक फ्यूचर कैसे लेना है ना, वो सीख रहा है, बरा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, रेशियो कॉल स्प्रेड। ये दोनों के डेल्टा के ऊपर ही डिपेंड करेगा, दोनों के डेल्टा के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ओके। तो ये चीज हो गई। अब ऐसे के पुट साइड में रेशियो बना के क्या हम एक फ्यूचर या बैक स्प्रेड बना के हम एक फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, बराबर। तो अपने देखते हैं एक बैक स्प्रेड कैसे बनता है। तो जनरली बैक स्प्रेड होता है 1:2 टाइप का, बराबर। या आपको अगर डेल्टा पॉजिटिव रखना है तो 1:3 या 1:4 टाइप करना ही पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या करना होता है। एक कॉल सेल, ये बाय, बराबर। और फिर हम जाते हैं अपने स्ट्रेटेजी बिल्डर में, हम कॉल को नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बाय किए हुए कॉल को हम बढ़ाएंगे, बराबर। अभी देखो इसमें डेल्टा नेगेटिव है, इसका 14 का पॉजिटिव है, बराबर। तो हम इसमें 3 कर देते हैं, तो ये 17 हो गया। अब इसमें हम 4 कर देते हैं तो 31 हो गया। इसमें हम 5 कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 45 हो गया, बराबर। तो ये 45 हो गया, बराबर। तो वो विच इज नियर टू 1 फ्यूचर लॉन्ग, बराबर। तो वैसा है, लेकिन ये ऐसा है कि आपका नीचे में तो लॉस फिक्स रहेगा लेकिन ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, बराबर। ये बैक स्प्रेड बन सकता है। जनरली दुनिया है ना बैक स्प्रेड ऐसे ही बनाती है, लाइक 1:3, या ये डेल्टा है ना न्यूट्रल रख के बनाती है, जो हाउ द वर्ल्ड डू इट। ये 3 मीन्स ऑलमोस्ट 0 ही हुआ, बराबर। ऐसे बनाती है। लेकिन अपने को अगर पॉजिटिव फ्यूचर को मिमिक करना है तो हमको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, बराबर। तो ये हो गया अपना बैक स्प्रेड, कॉल बैक स्प्रेड, बराबर। इसका आंसर भी यही रहेगा, ओके। तो ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, बराबर। लाइक कैलेंडर करना है ना, तो कैलेंडर में भी मैं एक लास्ट वाला कॉल कैलेंडर बता देता हूँ। उसमें भी रेशियो की तरह होगा या किसी और तरीके से होगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो
नॉर्मल कैलेंडर बता रहा हूँ, रिवर्स कैलेंडर नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा दूर ही आ जाते हैं। ये आ गया, हमने एक बाय कर लिया और हम 3 अगस्त वाले में वही का वही सेल कर देते हैं। बराबर, ये देखो मैं 17 का जो बाय किया उसका डेल्टा 17 पॉजिटिव है और इसका 10 नेगेटिव है। तो मेरे को इसको 50 लाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ऐसे 50 के आजू बाजू ऑलमोस्ट आ गया है। बरा सो और चार्ट देख लो, इसमें थीटा वेगा सब पॉजिटिव है। बरा तो ये हो गया आपका कॉल साइड का कैलेंडर। बरा इसको प्ले करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जो आप पुट साइड भी कैलेंडर बना के ऐसे डेल्टा कर सकते हो। बराबर, अब मैं जो मेन टॉपिक के लिए आया था ना, अब वो यहीं से शुरू होगा। बराबर, अगेन जस्ट अ मिनट वेट। बराबर, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ना वही रियल टॉपिक है कि आज का सिंथेटिक वाला। बराबर, एक न्यू सीट क्रिएट कर लेते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर। पहले सिंथेटिक फ्यूचर का मतलब क्या होता है वो बताओ। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? वो जो क्रिएट किया हुआ है, जो असल नहीं है। बराबर है, जैसे सिंथेटिक पीच होती है, सिंथेटिक बॉल होता है। बराबर, अब तो सिंथेटिक मिल्क भी आने लगा। बराबर, जो इंसान ने बनाया है, जो नेचर में नहीं है। बराबर, तो वैसा करना क्यों है? उसके लिए पहले पहले ना अपने आ जाते हैं इधर और हम जाते हैं इधर। बराबर, एनालाइज में जाते हैं। इधर देखिएगा, फ्यूचर का चार्ट एकदम ध्यान से देखिएगा। बराबर, इसका डेल्टा, अगर मेरे को एक सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करना है तो मेरा सिर्फ डेल्टा होना चाहिए, थीटा गामा वेगा ये सब जीरो होना चाहिए। बराबर, अभी तक हमने जितने भी सिंथेटिक फ्यूचर टाइप क्रिएट करने की पोजीशन करी, उन सभी में है ना, इधर कुछ थीटा पॉजिटिव था, इधर ये था, इधर गामा था, इधर वेगा था, और कुछ ना कुछ वैल्यूज कुछ ना कुछ थी। बराबर, विच क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेडर। अगर किसी को डायरेक्शन नहीं खेलना है तो उसको मतलब है कि मैं या तो 100 पॉइंट बढ़े या गिरे, बराबर, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो वो सीधा फ्यूचर ही बाय करेगा अगर उसको बाय करना है तो। बराबर, तो वैसी चीज है। लेकिन उसमें 2-3 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि उसमें मार्जिन लगेगा 1,12,000, बराबर, पर लॉट के लिए। एंड अनदर बिग प्रॉब्लम इज दैट एसटीटी काउंट जो होती है वो टर्नओवर पे होती है। तो टर्नओवर ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू व्हाट होगा, जो एसटीटी मान के चलो, एसटीटी फ्यूचर का टर्नओवर होगा 19,733। मैंने 9 नहीं दबता, इंटू 50, ये भी लेने का हुआ। बस, और मान के चलो मैं इतने के इतने पे बेच रहा हूँ, तो ये राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ। बरा, अब इस पे एसटीटी आप भरोगे तो वो एसटीटी इस पे आएगी। जबकि अगर मैं वही चीज सिंपल एक कॉल ले लेता हूँ डीप आईटीएम, लेट्स से ये वाला 19,400 का, बराबर, एक ही लॉट, और मैं एक लॉट बेच देता हूँ टर्नओवर फॉर फ्यूचर्स लिख दो।
मैं 274 रुपये में ले रहा हूँ इंटू 50 इंटू 2, अज्यूमिंग आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। मैंने लिया बेचा बराबर। क्यों आया नहीं इज इक्वल टू बनाओ ना। तो मेरा सिर्फ 27,400 रुपये का ही टर्नओवर गिना जाएगा बराबर। अब तो जो एसटीटी लगेगी ना वो ये टर्नओवर पे लगेगी, और ये टर्नओवर काफी कम है, तो एसटीटी ही आपको मार देगी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बराबर। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो कि मार्जिन लगेगा 1,12,000, जबकि इसमें मार्जिन लगेगा सिर्फ 13,000 रुपये बराबर। कैसे 13,000 रुपये? हम बाय कर रहे हैं 19,400 का कॉल विच इज अ डीप इन द मनी बराबर, और इसमें सीधा एनालाइज में जाते हैं। फंड्स नीडेड ओनली 13,000 रुपीज बराबर। तो ये एक हो गया चीज। अब ये इतना डीप आईटीएम करने से भी बेटर अप्रोच क्या हो सकता है क्या, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया। बाकी करने को तो यही करना चाहिए कि आप 274 पे बाय कर लो बराबर, फ्यूचर बाय करना है तो, और जो आपका स्टॉप लॉस जो आप लगाते हो वो लगाओ और ट्रेड खड़ा रखो बराबर। लेकिन इसमें भी क्या है, ये कैंसिल करो, मैं इधर स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाता हूँ बराबर। डिक्स में कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होगी, वेगा की इम्पैक्ट होगी, गामा की इम्पैक्ट होगी, थीटा आएगा, डेल्टा आएगा, ये सब होगा। ये भी कोई बुरा अप्रोच नहीं है, लेकिन मेरे को है ना, ये देखो कैसा पे ऑफ आ रहा है। मेरे को नीचे में फिक्स है, ऊपर में अनलिमिटेड है बराबर। मेरे को ऐसा चाहिए कि कहीं एकदम फ्यूचर की तरह ही करना है बराबर। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसका एक तरीका ये है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बराबर, विच इज कॉल्ड सिंथेटिक फ्यूचर। तो हमको क्या करना है, हमें ना एटीएम पे जाएंगे और 50-50 डेल्टा वाले कॉल और पुट पकड़ेंगे। अगर मेरे को फ्यूचर बाय करना है तो मैं कॉल बाय करूंगा, एक पुट सेल करूंगा, सिंपल खत्म। अब इसका आप देखो, थीटा वेगा गामा का इम्पैक्ट है ना ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है बराबर। जबकि वो एक नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ रहता है, समझ में आ रहा है चीज को, और मार्जिन भी इतना ही मांग रहा है बराबर। तो मार्जिन का तो प्रॉब्लम है, उसमें भी 1,12,000 मांग रहा था, इसमें भी 1,12,000 मांग रहा है। तो अपने इस मार्जिन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, और देखो ना सीधा चीज है, पे ऑफ देखो जैसा फ्यूचर का था, जो इधर कहाँ था, ये रहा पे ऑफ, वैसा ही पे ऑफ है, वैसा ही पे ऑफ है बराबर। तो अगर किसी को फ्यूचर्स ही ट्रेड करना है और मार्जिन 1,12,000 लग रहा है, तो हम मार्जिन कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो कभी जो सबसे जो पूरी दुनिया करती है ना वही चीज करने की। देखो मार्जिन क्यों बढ़ता है, व्हेन वन साइड इज नेकेड, नेकेड शॉर्ट बराबर, तभी मार्जिन बढ़ता है। उस एक्सचेंज को आप बाय करो ना तो वो आपसे प्रीमियम लेके ही चलता है कि भाई इतना प्रीमियम मेरा है ही है और उतना ही जा सकता है ना बरा। लेकिन वो शॉर्ट करते हो ना तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है बरा। उसको एक्सचेंज को ये ऊपर की साइड आप प्रॉफिट अनलिमिटेड कमाओ ना, उससे उसको कोई तकलीफ नहीं है, ना इधर आपके ब्रोकर को भी तकलीफ है कोई बरा। उसको तकलीफ क्या है कि नीचे का आपका लॉस अनलिमिटेड है। सो अगर लॉस अनलिमिटेड है ना तो वो पूरा मार्जिन चार्ज करेगा बरा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ना एक ऐसा है ना, कोई कॉल बाय पुट बाय कर लेते हैं वह जो 3-4 रुपए का हो, ऐसे ये बड़ा, और डन कर दिया। अब मैंने इधर है ना पुट बाय कर लिया ना, तो क्या होगा, और ये 3 रुपए का है वो लास्ट तक 1 रुपया तो जरूर रहेगा
लास्ट के दिन तक मैं बोल रहा हूँ 3 अगस्त तक वो 1 रुपया तो जरूर रहेगा। तो आप काइंड ऑफ ये एक बाय करके आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट सीधा 50,000 रुपये से कम कर रहे हो बड़ा, और खेल क्या रहे हो, फ्यूचर्स बड़ा। तो ये हो गया सिंथेटिक फ्यूचर विथ हेज। और देखो चीज क्या हो रही है इसमें, थोड़ा सा अब है ना ग्रीक्स में थोड़ा सा कहीं पे आएगा बरा, ग्रीक्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे बरा। लेकिन चीज क्या ऐसी है कि मोटा मोटी आपका नीचे लॉस फिक्स हो गया, और आपको लॉस फिक्स रखना भी नहीं है, आपको तो फ्यूचर्स खेलना है अगर किसी को खेलना है तो बरा। तो ये एक बेटर वे है टू प्ले फ्यूचर। सो सिंथेटिक फ्यूचर अगर बाय करना है, और इसमें फायदा क्या हो रहा है आपको, कहाँ गया वो, पहले ये जो काम का नहीं ना वो बंद कर देता हूँ। फायदा ये हो रहा है कि आपका टर्नओवर कितना होगा, 95 प्लस 91 प्लस 3, सो ऑलमोस्ट 200, 200 इंटू 50, 10,000, 10,000 लेने का 10,000 बेचने का मान के चलो, तो 20,000 का टर्नओवर होगा बराबर। सिंथेटिक फ्यूचर टर्नओवर 20,000 बड़ा। एसटीटी भी कम लगेगी, मार्जिन कितना लग रहा है, सिर्फ 53,000 बड़ा। तो कोई 10 लाख के कैपिटल से कर रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 19-20 लॉट तक जा सकते, 19-20 नहीं शायद कम हो गया, 18, 17, 18 लॉट तक जा सकता है बराबर। तो वैसी चीज है। तो सिंथेटिक फ्यूचर अगर बाय करना है, मैं थोड़ा रूल्स लिखवा देता हूँ कि अगर सिंथेटिक फ्यूचर बाय करना है तो सीधा सिंपल सा एक ही रूल है, rules for synthetic future, long is equal to ATM call by plus put sell। ले अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या, where it's a text, so बराबर। और शॉर्ट करना है तो इसका एग्जिट उल्टा होगा, ATM पुट बाय प्लस ATM कॉल सेल। ओके बराबर। अब बेनिफिट्स में मैंने बता दिया, मार्जिन कम लगता है और एसटीटी काफी बच जाती है, और विथ हेजिस बाय कर लेते हो तो आपका मार्जिन भी कम हो जाता है बरा। अब जैसे मैं है ना इधर बास्केट में जाके मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको सेल कर देते हैं बराबर। कहाँ गया, अब एनालाइज करते हैं मैंने क्या जो लिखा वो सही है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और प्रूफ कर देता हूँ। हम जब एक फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा आता है बराबर है। मैंने क्या लिखा है इधर, अगर फ्यूचर शॉर्ट करना है सिंथेटिक से तो ATM पुट बाय ATM कॉल सेल बराबर। तो एक बार ही अपने इधर जाते हैं, क्लोज, ये सेल ये बाय बराबर। अब जाते हैं इधर, तो ये हो गया अपना सिंथेटिक फ्यूचर शॉर्ट बराबर। और साथ में अपने एक आधा एजिया बाय कर लेते हैं, 2-3 रुपए वाला आया, मार्जिन भी आपका आधा हो गया, मैक्स लॉस 32,000 रुपये, फंड्स आधा हो गया। सो अपना काम बन गया। तो ये है सिंथेटिक फ्यूचर्स, मैंने
हो सके उतनी रेशियो की स्ट्रेटजीज जितना भी है मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ। कि देखो मैंने सिंथेटिक फ्यूचर बनाना कैसे सिखाया कि एक फ्यूचर बाय इज इक्वल टू 2 कॉल बाय, एक फ्यूचर बाय इज इक्वल टू 2 एटीएम पुट सेल। पर कॉल स्प्रेड में कैसे बन सकता है, तो आपको वो डेल्टा मैच करना पड़ेगा। पुट स्प्रेड में, रेशियो में, बैक स्प्रेड में, सभी में आपको डेल्टा के हिसाब से करना पड़ेगा। बराबर। अगर आप सेंसिबल देख रहे हो तो 1 फ्यूचर बाय इज इक्वल टू 50 डेल्टा पॉजिटिव। आपको जो भी करो, बुल कॉल स्प्रेड या कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाओ, तो इसमें आपको कहीं से राउंड अप 50 के नज़दीक लाना है, कोई भी स्ट्रेटेजी करके। बराबर। तो वैसा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू।